कोई डबल मीनिंग बोल के रोल अदा कर रहा है, ठीक है, कोई राइटिंग का रोल अदा कर रहा है, कोई कंटेंट लिख के रोल अदा कर रहा है। लेकिन मेरा जो पर्पज है वो ये है कि बच्चे का जो भविष्य है ना उसके साथ मैं खिलवाड़ ना करूं। मैं जब टीचिंग करता हूं तो मेरा टीचिंग का रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं संत महात्मा हूं सारा दिन ज्ञान की बात बताऊं। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं भी भाई शादियां में नागिन डांस करूं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अजय भार्गव हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ावे हैं, जिक्के भाई बिक्के हैं, प्रवीण उड़ान है, सुनील बुरा है, और कौन रह गए भाई बढ़िया टीचर। मोहित पुनिया तो देखो मेरे हिसाब से उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जी, वो यूट्यूब पर अपनी क्लास लेते हैं, तो मैं उनको एक तरीके से टीचर की कैटेगरी में नहीं ले रख सकता। दोस्तों जिसकी छाती पे कृष्ण ने महाभारत खेलिया था, अंग्रेजा का जिसने कदे भी जुल्म नहीं झेलिया था, घुंघरू बाजे बड़दा के गढ़ में हाथ तल उठावेगा, चित का मानस करे खेती रे बेटा फौज में पावेगा, तार के सुर पे सुर ये दादा लक्ष्मी का गाना, बसदा रह हरियाणा हमारा हंसदा रह हरियाणा। साथियों हरियाणा जीके के एक बहुत बेहतरीन टीचर जो बेहतरीन कंटेंट देने के लिए भी जाने जावे हैं, फ्रेम में आप देखने लग रहे हो संदीप सिवात सर अपने साथ में हैं। तमाम बातचीत उनके साथ में करांगे क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा चेहरा है कंटेंट को लेकर के, ये बहुत मतलब नुका कर फेमस हैं बड़का के बीच में। तो सर से बात करांगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार भाई, सभी को जितने भी अभी हरियाणा के दर्शक देख पा रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भविष्य बहुत सुनहरा हो। और आज जो अभी सर हैं वो आए हैं और इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो हमारे जो शिक्षा जगत है उसमें बहुत बड़ी है, क्योंकि हिंदी के बड़े फेमस टीचर हैं और बड़े शानदार ढंग से ये हिंदी पढ़ाते हैं और उसी ही ज़बरदस्त तरीके से ये अपनी पत्रकारिता बिल्कुल बेबाक तरीके से करते हैं, यानी कि बिना किसी द्वेष भेदभाव के मैं इनके सेशन देखता रहता हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त पत्रकारिता ये कर रहे हैं। तो सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिस काम में आप लगे हुए होंगे आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर यह पढ़ाने वाली जो जर्नी थी या कहाँ से शुरू हुई, आपकी कौन से सन में शुरू हुई? चलो हरियाणवी में बात कर लें, हरियाणवी अपनी माँ बोली है। हाँ सर, यह जर्नी जो शुरू हुई थी ना 2016 तक शुरू हुई थी, ठीक है। तो 2016 में पढ़ाना स्टार्ट कराया था, मैंने स्टार्ट कराया था सर जी भुन्ना तय। मेरा एक दोस्त था उस टाइम हरियाणा जी के बनी थी, और जिस अकेडमी में वो पढ़ाया करता ना उसका नाम संदीप है, और आज बहुत ज़बरदस्त अपना जो फ्यूचर वो सिक्योर किए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि सर जी मैथ तो मैं पढ़ाऊँ, मेरा भी बैकग्राउंड मैथ से रहा है सर, BSc पास आउट हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर ज़रूरत है हरियाणा जीके की। मैं बोला सर जी मेरा तो कौन है हरियाणा जीके का, तैयारी कराया करता तो 2-3 न्यूज़पेपर होया करते मैं पढ़ रखे थे। फिर मन लग गया कि जब मन नहीं बेरा तो बड़का ने भी कौन बेरा पावा है, तो क्यों ना कूद जाए मैदान में। तो मैं चला गया सर। चलते ही जब मैंने लिखा हरियाणा तो मेरी लिखाई जो है वो अच्छी रही है स्कूल टाइम से। टीचर ने बहुत डंडे मारे हैं, ठीक है, लिखाई का तर है, डंडे मारे और आज काम आ रहे हैं। हाँ, लिखाई के जो मोती है प्रो मैं भी देखा करूं आपकी वीडियो, वह मेरे गुरुजना का आशीर्वाद है जो डंडे मारे हमने। अच्छा। आजकल के जो बालक है ना जो थोड़ा हकी में कहते तो मेरे हिसाब से गुरु का प्रति एक अलग ही भाव रखेंगे, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो उसी के लिए किया गया सही है। जो डंडे मारा करते नहीं, मारे भी कसर को राह कर दी, ठीक है। लेकिन आज जो है ना हमें बिल्कुल उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि इतने डंडे मारे कि आज हमारा भी जो फ्यूचर है एक तरीके से वो सिक्योर है, और बहुत सारे बच्चे पढ़ के हमसे फायदा ले रहे हैं। सरकारी नौकरी का रास्ता उनके लिए हम आसान कर रहे हैं और पढ़ाई के अंदर उनका इंटरेस्ट हम बना पा रहे हैं। सिलेक्शन तो बच्चों को खुद लेना पड़ता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सर मेरे में सिलेक्शन दिलाने की ताकत है, लेकिन मेरे में ताकत है आप लोगों को वो सब्जेक्ट आसान करने की। मैं अपना सब्जेक्ट आप लोगों को आसान करके दे दूंगा और आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी, तो आपकी जो नौकरी है वो बहुत जल्दी लग जाएगी। तो यही मेरा जो मेन टीचिंग में रहता है, यही रहता है। मैं सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, क्योंकि एक बार यदि आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा उस सब्जेक्ट के प्रति तो वो विषय आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और फिर बच्चा अपनी मेहनत से जो दिन रात वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होगा ना, तो उस मेहनत से वो नौकरी लग लेगा। और अब की बार जो रिजल्ट आया 23,500 का, तो लगभग 1768 बच्चों की जो सूची वो मेरे पास आई है। और जैसा मैं सुनता हूँ तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा ये सिलेक्शन है किसी एक जगह से पढ़े हुए बच्चों के अभी तक मेरे सुनने में आया। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ और भी बहुत सारे साथी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो मेरे सामने आया है वो यही आया है। इंटरेस्ट की बात आपने करी, इंटरेस्ट मैं क्रिएट करूँ हूँ, तो इंटरेस्ट तो कोई टीचर इसे भी देखे चुटकुले सुना के भी क्रिएट करते हैं क्लास में,
हाँ वो भी बहुत बढ़िया है जी, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है, सारा का अपना अपना अलग अलग रोल अदा कर रहा है, लेकिन सभी का एक ही पर्पज होना चाहिए, शिक्षा जगत से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कि बच्चे का नुकसान किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। यदि आप डबल मीनिंग बोल के बच्चे को कंटेंट अच्छा दे रहे हो, तो मैं बोलूँ डबल तो छोड़ो, तो हमें टेट्रा मीनिंग बोलो, मतलब 4 में बोलो ना, ठीक है। लेकिन यदि आप सिर्फ व्यू के चक्कर में चीजें करते हैं तो वो भी गलत है। क्योंकि देखो सर, जैसे अभी आपने बात की कि सर जी चुटकुले कहाँ है, तो चुटकुले गलत बात थोड़ी है, हरियाणवी संस्कृति है, लेकिन उन चुटकुलिया में भी एक ऐसा भाव होना चाहिए ना कि अपनी माँ बहन बैठ के इकट्ठी सुन सके, ठीक है। जो पहले कलाकार होए, रागनी गायक होए, वही सी बात कहा करते जो अगले 10 साल में घटी तो आप आज होंगी देखने लग रहे हैं, तो एक मैसेज दिया करते हुए, और वो मैसेज अपन असाया भी करता। लेकिन आज आप पीछे पलट के देखा हाँ तो ये भी सोचा कि उनका मुंह तक लिख गया एक शब्द बहुत साबित होया है अच्छा। तो आज के टीचरों को भी ऐसा ही काम करना चाहिए। हालांकि मैं गलत भी हो सकूं इस मामले में भाई, जिसने डबल मीनिंग सुनने में मजा आता होगा वो मेरी थोड़ी मानने का, तो उसे की मानने का, ठीक है ना। कौन हो टीचर जो डबल मीनिंग बात कर? वो मैं भी हो सकूं सर, मेरे पे भी लिख सका है, मैं दूसरे बांग्ली के ठाऊं, ठीक है ना, वो मैं भी हो सकूं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जिस समय जो काम कर रहे हो वो ईमानदारी से आपका होना चाहिए। वह लोग भी बहुत अपना अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत धुरंधर टीचर हैं, बहुत जबरदस्त टीचर हैं, ऐसी बात नहीं। कौन से टीचर आपने नु लागे हैं जो आप हरियाणा जी के पढ़ा? मैं तो जी हरियाणा में तो मन देखे कौन है, देखो बताऊं, ठीक है, बिहार की मैडम है, मन तो एक दिन वहां देखी थी, हरियाणा जी के पढ़ाओ थी और बिरानी के पढ़ाओ थी, हिस्ट्री पढ़ाओ थी। तो स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा मेरा के होगा बिरानी भाई, फिर हुआ उसने हिस्ट्री पढ़ाई नहीं, तो हिस्ट्री का नहीं तो ध्यान नहीं कौन गया मेरा, ठीक है। क्यों इसी तरीके से बच्चा डाइवर्ट होता है। अच्छा, कि मतलब आप जैसा परोसोगे ना तो बच्चे का माइंड उसी तरीके से चला जाएगा। आप पढ़ाई परोसोगे तो पढ़ाई में रहेगा, आप पढ़ाई को साइड में करके प्रेफरेंस किसी और को दोगे तो उसका उसकी तरफ ध्यान जाएगा। तो यहाँ हम किसी कंट्रोवर्सी में किसी का नाम नहीं ले रहे, वो भी अपना अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे दिन वो नूकर है, ना, बहुत अच्छा पढ़ाओ है, वहां से भी बच्चे लगते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अपना एक है कि जैसे हरियाणा में पढ़ाई का माहौल बन गया बहुत जबरदस्त, तो अब अपन के है पढ़ाई की बात करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया है ना जी, उस दिन डबल मीनिंग बात कौन हुई है। क्यों? क्योंकि उस दिन बच्चे को पता है कि आज यही मेहनत थी, इस मेहनत को लेके आने के लिए मेरे को रिजल्ट लेके आने के लिए कंटेंट की जरूरत है, और वही कंटेंट उसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। मैंने ऐसा देखा है कि लोग कंटेंट नहीं देते, उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं। यदि मैं मेहनत ही नहीं करूंगा सर तो मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। इतना गजब का कंटेंट तैयार को करो सर, ये बच्चों से ही तैयार होता है, क्योंकि अब तक मेरे को जो बच्चे मिले हैं ना, सारा का सारा श्रेय मैं बच्चों को देता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छे पढ़ने वाले बच्चे मिले हैं, मेहनती बच्चे, और मेहनती बच्चों के पढ़ने से मेरे अंदर भी सुधार आया है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को पढ़ने वाले ईमानदारी से बच्चे मिले, और जब वो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनसे मेरे को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, और फिर मैं कंटेंट की डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता हूँ। ये बच्चों से ही मैंने सीखा है, क्योंकि जिस दिन मैंने हरियाणा, आपको मैं बताऊं, जिस दिन मैंने हरियाणा पढ़ानी स्टार्ट की थी तो मेरे को हरियाणा के 22 जिलों का नाम भी नहीं पता था, और आज बच्चे हरियाणा जीके के अंदर जो क्रेडिट देते हैं वो उनका प्यार है, साथ है। लेकिन वो कैसे हो पाया है? वो आराम से हो पाया है। एक साथ कोई भी चीजें नहीं सीखी जा सकती। आप गलतियां करोगे, गलती करके आप आगे बढ़ोगे, आपसे भी गलतियां होंगी, और गलती करने से आप लोगों को परहेज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही उम्र है गलती करने की, आगे थोड़ी कराएंगे गलती, ठीक है। तो गलती कर करके सीखेंगे, और इतना सीख लेंगे कि आप लोगों के लिए सारी की सारी जो राहें हैं ना वो आसान हो जाएंगी। आप हरियाणा जी के पढ़ाओ हो, बहुत गजब पढ़ाओ हो। आपके अलावा बात आप कहो जी ना, आपके अलावा कौन सा टीचर लगा आपने? हाँ, ये भी बहुत गजब का टीचर है, बहुत है। देखो मैं बताऊं अजय, ठीक है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बात भी वो है, लेकिन उनका कोई प्लेटफॉर्म होता, कोई उनकी किताब निकली होती तो मैं उसको टीचर वाले उसमें लेके आता, वो एक अलग चीज है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट होते हुए, बहुत अच्छी बात है, और उनसे भी बच्चे सीखते होंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे तैयारी आप रहे एक मेन धुरंधर, जो बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं पेपर की, सीटी होगा आगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहूंगा बच्चों की, जो अब 23,500 बच्चे लगे हैं ना, वो आप जैसे घरों से ही लगे हैं। बहाने बहुत मिलेंगे, आपको तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, आपको टोकने वाले बहुत मिलेंगे, आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखना है। मुड़ के देखोगे तो आपकी टांग खींच लेंगे। आपकी जो आंखें हैं ना वो मंजिल की तरफ होनी चाहिए। साइड में कोई भी लोग कुछ भी बोले तो आपको इग्नोर करने की क्षमता अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। यदि इग्नोर करने की क्षमता है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। यही मैसेज मैं दूंगा कि 1-2 फेलियर से आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि जो फेलियर होते हैं, असफलता जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ी सफलता का दरवाजा होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी को लगे, आज बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं सर वो, ठीक है,
सब इंस्पेक्टर तक लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे वो लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर में फेल हो गए तो आपके ठप्पा लग गया कि आप फेल हो गए। आप तब तक फेल नहीं होते जब तक आप तैयारी करना नहीं छोड़ते। यदि आपने किताबों का साथ छोड़ दिया, आपने तैयारी करनी छोड़ दी, तो उस दिन समझ लेना कि आप फेल हो चुके हो, वरना आप फेल बिल्कुल नहीं होंगे। और शिक्षा के अंदर इतनी पावर है कि वो आपको सरकारी नौकरी देगी या नहीं देगी ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको रोजगार पक्का दे देगी। क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं भारत के अंदर जो अपने बहुत अच्छे रोजगार प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में अच्छा कर रहे हैं। तो इसका मतलब अलग अलग रास्ते हैं, वो भगवान ने भी तय कर रखा है कि आपको किस रास्ते पे लेके जाना है। 2016 में मेरे से भी पेपर नहीं क्लियर हुआ, लेकिन आज मेरे बच्चों, मेरे को वो सरकारी नौकरी जो है ना वो इतनी अच्छी लगती भी नहीं है, क्योंकि आदमी के जो विचार है वो पल पल बदलते हैं, ठीक है। जो बच्चे आज तक सेलेक्ट नहीं हुए थे तो उनके आस पड़ोस के क्या बोलते थे, घर वाले क्या बोलते थे, एक रात सिलेक्शन आया तो अगले दिन उनके तारीफों के पुल बांध दिए गए। तो इसका मतलब आदमी के जो विचार है ना वो आपके सफलता के साथ बदलते रहेंगे, ठीक है। आज आप किस मुकाम पे है, आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, वही आपका जो मेन है वो पर्पज होना चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें, बस किताबों का साथ लेके चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगले युवा तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको एक संदेश यही देना चाहता हूँ, ईमानदारी से जो अच्छा कंटेंट देने वाले टीचर हैं, जो पढ़ाई को आसान बनाते हैं, जरूरी नहीं कि वो मैं ही हूँ, आपके आसपास बहुत अच्छे होंगे। जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, सिलेक्शन ले चुके हैं, उनको आप सबसे बड़ा अपना गुरु माने, क्योंकि उन्होंने फेलियर देखे हैं और फेलियर देख के वो सफल हुए हैं। तो आप लोगों के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनके सामने भी आई, उन बच्चों के पास बैठो आप और उन बच्चों से सीखो, और सीखने के बाद आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भाई यह बातचीत कैसी लगी, आप एक सभ्य कमेंट करके ना अपनी राय जरूर छोड़ दियो, वीडियो लाइक करियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, चैनल पर जो साथी नए सब्सक्राइब करना ना भूलियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा।